देवियों, भाइयों, प्रणाम। कैसे हैं आप? साथियों, आपको युग निर्माण योजना क्यों अपनाई जानी चाहिए? प्रत्येक विचारशील प्रबुद्ध व्यक्तियों का इस योजना में आवाहन परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा किया गया है। आइए इस संबंध में क्या है ये योजना और क्यों बनाई गई है और क्यों आपको अपनाया जाना चाहिए, इस संबंध में उन्हीं के विचार आपके सम्मुख अपनी आवाज में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के लिए यह युग निर्माण योजना अपनाए जाने योग्य है। कारण आज जिस स्थिति में होकर मनुष्य जाति को गुजरना पड़ रहा है वह बाहर से उत्थान जैसी दिखते हुए भी वस्तुतः पतन की है। दिखावा, शोभा, श्रृंगार का आवरण बढ़ रहा है, पर भीतर भीतर सब खोखला होता जा रहा है। दिमाग बड़े हो रहे हैं, दिल दिन दिन सिकुड़ते जाते हैं। पढ़ लिख कर लोग होशियार तो खूब हो रहे हैं, पर साथ ही अनुदारता, स्वार्थपरता, विलासिता और अहंकार भी उसी अनुपात में बढ़े हैं। पोशाक, श्रृंगार, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन की किस्म बढ़ती जाती है, पर संयम के कारण स्वास्थ्य दिन दिन गिरता चला जा रहा है। डॉक्टर देवताओं की पूजा प्रतीक्षणा करते करते लोग थक जाते हैं, पर स्वास्थ्य लाभ का मनोरथ किसी विचारे को कदाचित ही प्राप्त होता हो। धन बढ़ा है, पर महंगाई और जरूरतों की असाधारण वृद्धि भी हुई है। खर्चों के मुकाबले आमदनी कम रहने से आदमी अभावग्रस्त रहता है और खर्चे की तंगी अनुभव करता है। पारस्परिक संबंध खिंचे हुए, संदिग्ध और अविश्वास से भरे हुए हैं। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई के बीच मनोमालिन्य ही भरा पड़ा है। यार दोस्तों में से अधिकांश ऐसे होते हैं जिनसे विश्वासघात, अपहरण और तोता चश्मी की ही आशा की जा सकती है। चरित्र और ईमानदारी की मात्रा इतनी तेजी से गिर रही है कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं होता। कोई करने भी लगे तो बेचारा धोखा खा जाता है। चिंता, भय, विक्षोभ और परेशानी से उसका चित्त अशांत बना रहता है। शारीरिक व्यधाएं, मानसिक परेशानियों, पारस्परिक दुर्भाव, न सुलझने वाली उलझने, आर्थिक तंगी, अनीत भरे आक्रमण, छल और विश्वासघात, प्रवंचना, विडंबना, असफलताएं और आपत्तियां, घात प्रतिघात और उतार चढ़ाव का जोर इतना बढ़ गया है कि साधारण रीत से जीवन व्यतीत कर सकना कठिन होता जाता है। जीवन संघर्ष अब इतना कठिन हो चला है कि जनसाधारण को निरंतर विक्षुब्ध रहना पड़ता है। इस प्रबल मानसिक दबाव को कितने ही लोग सहन नहीं कर पाते। फलस्वरूप आत्महत्याओं की, पागलों की, निराश, हताश और दीन दुखियों की संख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है। व्यक्तिगत जीवन में हर आदमी को निराशा, तंगी, चिंता घेरे हुए है। सामाजिक जीवन में मनुष्य अपने चारों ओर भेड़ियों से घिरी हुई स्थिति में फंसा अनुभव करता है। राजनीति इतनी विषम हो गई है कि उसमें सत्ताधारी लोगों की मनमानी के आगे जनहित को ठुकराया ही जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अविश्वास और भय का इतना बाहुल्य है कि अणु युद्ध में सारी मानव सभ्यता का विनाश 1-2 घंटे के भीतर ही हो जाने का खतरा नंगी तलवार की तरह दुनिया के सर पर लटक रहा है। कोई प्रसन्न नहीं, कहीं संतोष नहीं, किधर भी शांति नहीं।
दुर्दशा के चक्रव्यूह में फंसा हुआ मानव अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता है, पर उसे कहीं भी आशा की किरणें दिखाई नहीं पड़ती। बाहरी आडंबर दिन दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, पर भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला और पोला बनता चला जा रहा है। अब दुनिया की चाल बहुत तेज हो गई है। चलने का युग बीत गया, अब हम लोग दौड़ने के युग में रह रहे हैं। सब कुछ दौड़ता हुआ दिखता है। इस घुड़दौड़ में पतन और विनाश भी उतनी तेजी से बढ़ा चला आ रहा है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रतिरोध एवं परिवर्तन यदि कुछ समय और रुका रहा तो समय हाथ से निकल जाएगा और हम इतने गहरे गर्त में गिर पड़ेंगे कि फिर उठ सकना संभव ना रहेगा। इसीलिए आज की ही घड़ी इसके लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है। अब परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया ही जाना चाहिए। कैसे करेंगे साथियों परिवर्तन? गुरुदेव कहते हैं 3 आधार। युग निर्माण के 3 आधार हैं। पहला स्वस्थ शरीर, दूसरा स्वच्छ मन और सभ्य समाज की अभिनव रचना। यही युग निर्माण का उद्देश्य है। इसके लिए अपना व्यक्तित्व, अपना परिवार और अपना समाज हमें आत्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा। भौतिक सुसज्जा कितनी ही प्राप्त क्यों न कर ली जाए, जब तक आत्मिक उत्कृष्टता न बढ़ेगी तब तक न मनुष्य सुखी रहेगा और न संतुष्ट। व्यक्ति के परिवर्तन से ही समाज, विश्व एवं युग का परिवर्तन संभव है। इस धरती पर स्वर्गीय वातावरण का सृजन करने के लिए हमें जनमानस का स्तर बदलना पड़ेगा। यह कार्य केवल कहने सुनने से, लिखने पढ़ने से संभव नहीं। मनुष्यों में एक दूसरे को देखकर अनुकरण करने की प्रवृत्ति ही प्रधान रूप से काम करती है। दुष्कर्मों को देखकर लोग दुष्कर्म करते हैं, सत्कर्मों को देखकर वैसी गतिविधि अपनाने को जी करता है। इसलिए साथियों प्रयत्न करना होगा कि सुधरे हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार लोग अपना जीवन क्रम अपनाएं। श्रेष्ठ व्यक्तियों के श्रेष्ठ आचरणों को देखकर ही जनसाधारण में सत्प्रवृत्तियां विकसित होंगी और युग निर्माण जैसे महान अभियान के लिए जो नितांत आवश्यक है। साथियों, समस्या व्यक्ति निर्माण की है। उज्जवल भविष्य की सभी कामना करते हैं, किंतु उसके लिए उज्जवल चरित्र संपन्न व्यक्ति चाहिए, जिसके मन मस्तिष्क में हीन भावना है और जो उच्च विचार भरे हैं। उनसे उज्जवल भविष्य निर्माण की आशा कैसे की जा सकती है? अच्छे व्यक्ति सबको चाहिए, परंतु उन्हें गढ़ा कैसे जाए, खरादा कहाँ जाए? युग ऋषि ने इस समस्या का समाधान दिया है। इसलिए उन्होंने व्यक्ति निर्माण के साथ परिवार निर्माण की आवश्यकता बताई। परिवार को उन्होंने व्यक्तित्व निर्माण की टकसाल, चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला, व्यायामशाला तथा समाज निर्माण की सक्रिय मजबूत इकाई कहा है। परिवार में ऐसा वातावरण बनाना पड़ता है जो जाने अनजाने सभी के अंतःकरण पर धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ता रहे। ऐसा वातावरण घर परिवार में बनाने के लिए युग ऋषि द्वारा जो सूत्र दिए गए हैं उनको अपनाया जाए, जाना जाए। आज की बात समाप्त। ओम शांति। प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए। ओम शांति।